classes Shiko Hubbard. नमस्कार दोस्तों, आज अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। जो हमें समीकरण दिए हुए हैं, पहले के 6 भाग हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फर्स्ट भाग देखेंगे। दो समीकरण दिए हुए हैं, x प्लस के y बराबर के 14। इसी प्रकार से दूसरा समीकरण है x माइनस के y बराबर के 4। इसे हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि इसी समीकरण का मान दूसरे में रखना और दूसरे का पहले समीकरण में। तो देखेंगे, सबसे पहले समीकरण 1 से लिखेंगे यहाँ पर हल में। ये हल हो जाएगा हमारा समीकरण 1 से। समीकरण 1 इसे मान लेंगे और ये समीकरण 2। समीकरण 1 से देखेंगे तो समीकरण 1 है x प्लस के y बराबर के 14। ओके, अब देखिए x बराबर की y को हम RHS में भेज देंगे तो 14 माइनस के y। ये हमारा देखिए एक समीकरण ये भी है, तो इसे हम समीकरण 3 कह सकते हैं। अब थोड़ा लैंग्वेज में लिख देंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर। देखिए हम इसे x का मान लेंगे तो देखेंगे समीकरण 2 में यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, x माइनस के y बराबर के 4। जब हम x बराबर के 14 माइनस y रखेंगे, देखिए यहाँ पर x बराबर के 14 माइनस के y, ये माइनस का y पहले से ही है तो इसे भी लिख लेंगे माइनस के y बराबर के 4। अब देखिए यहाँ पर हम जोड़ेंगे 14 माइनस के y दोनों माइनस के हैं तो माइनस के 2y बराबर के 4। इसी प्रकार से हम इसे 14 को माइनस में भेज देंगे तो माइनस के 2y बराबर के 4। ये RHS में आएगा, माइनस का हो जाएगा तो माइनस के 14। तो इधर देखिए माइनस के 2y बराबर के 14 में से 4 जाएंगे तो माइनस के 10। माइनस से माइनस काट देंगे, 2 से 10 काट देंगे 5 बार। तो देखिए y का मान कितना आ गया है हमारा 5। y का मान 5। अब यहाँ कह सकते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यह लिख देंगे y बराबर 5 का मान समीकरण 3 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर रखने पर। अब देखिए y बराबर 5 रखेंगे तो समीकरण लिख लेंगे x बराबर के 14 माइनस के y। देखिए x बराबर 14 माइनस के y का मान कितना है 5 है, तो x बराबर मान कितना आ जाएगा हमारा 9। ये हमारे दोनों मान निकल आए हैं। इसी कह रहा था निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हमने हल कर दिए हैं तो x और y की लिख देंगे अतः x बराबर 9 तथा y बराबर के 5 हो जाएगा। ओके, तो लिख देंगे अभीष्ट हल मीन्स दोनों के हल कितने हो जाएंगे, x बराबर के 9 और y बराबर के 14। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी का ये आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन 1 का ही दूसरा भाग है। अब देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट का दूसरा भाग है s माइनस के p बराबर के 3 कोमा समीकरण 1 हो गया ये हमारा, और समीकरण 2 दे रहा है s बट्टे 3 प्लस के, ये s है हमारा, प्लस p बट्टे 2 बराबर के 6।
अब देखिए यहाँ पर इसे हम हल करेंगे तो ये समीकरण 1 मान लेंगे और इधर ये समीकरण 2। तो सबसे पहले देखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए एस बराबर टी को हम RHS में लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा 3 प्लस के टी। ये हमारा समीकरण नंबर 3 मान लेंगे इसे, तो इसे लिख सकते हैं समीकरण 3। अब थोड़ा हम इसे सरल करेंगे तो एलसीएम लेंगे दोनों का, तो 3 दूनी 6, 3 का 2 बार करेंगे तो यहाँ 2s हो जाएगा प्लस के। ओके, और जब 2 का करेंगे, 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 बार, तो यहाँ पर 3t बराबर के 6। अब देखिए 2s प्लस के 3t बराबर के, इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो गुणा में हो जाएगा 6 के 36, 36 हो जाएगा। इसे समीकरण 2 इसे भी लिख सकते हैं या इसे काट सकते हैं। अब देखिए यहाँ लिखेंगे लैंग्वेज में समीकरण 3 का मान, 3 का मान क्या है, s बराबर के 3 प्लस टी समीकरण 2 में रखने पर, जो समीकरण 3 का मान है वो समीकरण 2 में रखने पर ओके। तो इस समीकरण 2 में रखेंगे इसे, समीकरण 2 को लिख लेंगे 2s प्लस के 3t बराबर के 36। अब देखिए s बराबर क्या है 3 प्लस टी, तो 2 s का मान रख देंगे 3 प्लस टी प्लस के 3t बराबर के 36। अब 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 3 2 जा 6 प्लस, जब 2 का गुणा t से होगा तो केवल 2t होगा यहाँ पर, प्लस के 3t इज इक्वल टू 36। अब देखिए यहाँ पर टी की संख्या जुड़ जाएंगी तो यहाँ पर 6 प्लस 3t और 2t 5t हो जाएंगी बराबर के 36। अब 5t को तो हम LHS में रखेंगे 36, इसे हम RHS में ले जाएंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा इधर माइनस के 6, तो ये 5t बराबर के 30 हो जाएगा। अब t बराबर 30/5 को हम भाग में भेज देंगे तो 5 नीचे आ जाएगा, 5 से 30 काट देंगे 6 बार, तो हमारा t का मान कितना आ गया, t बराबर के 6। ओके, अब देखिए थोड़ा लिखेंगे t बराबर 6 का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर ओके। देखिए समीकरण 3 का मान रखेंगे, समीकरण मान के 3 क्या है, s बराबर के 3 प्लस के t, तो मान रख देंगे हम t का, तो 3 प्लस 6, t बराबर क्या है 6, तो 6 रख देंगे तो s का मान जो है हमारा आ जाएगा 9। ओके, लिख देंगे यहाँ पर अभीष्ट हल x बराबर के कितना हो जाएगा, x नहीं सॉरी s बराबर के 9 और t बराबर के 6। ओके, अगला 3.3 का प्रश्न बनकर तीसरा भाग है 3x माइनस के y बराबर के 3, 9x माइनस के 3y बराबर के 9। ये हमें दो समीकरण दिए हुए हैं, तो हम मान लेंगे इन्हें। सबसे पहले इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसे हम समीकरण 2। हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो उसके लिए एक समीकरण का मान हमें निकालना पड़ेगा, x या y का मान। तो देखेंगे समीकरण 1 से, लिखेंगे समीकरण 1 से। ओके, समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस के y बराबर के 3। अब देखिए यहाँ पर हम y को हम इधर भेज देंगे, y बराबर के सॉरी माइनस के y बराबर 3 माइनस के 3x। देखिए y को हमने LHS में रहने दिया है, RHS में ले जाएंगे 3x को, तो ये माइनस का हो जाएगा। अब हम माइनस कॉमन ले लेंगे इधर से,
तो यहाँ क्या बचेगा, केवल बाई। बाई बराबर के, इधर से भी माइनस कॉमन ले लिया तो 3x माइनस के 3 हो जाएगा, माइनस से माइनस काट देंगे तो बाई बराबर के 3x माइनस के 3। ये हमारा समीकरण नया तैयार हो गया है, इसे हम नाम दे देंगे समीकरण 3। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा समीकरण 2 को सरल कर लेंगे, तो समीकरण 2 में से 3 कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन लिया हमने तो यहाँ बचेगा केवल 3x माइनस के बाई बराबर के 9। अगर हम 3 का गुणा अंदर कर देंगे तो पुनः वही हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी, लेकिन हम करेंगे नहीं। 3x माइनस के बाई बराबर के 9/3 को हम भाग में भेज देंगे, क्योंकि ऊपर गुणा में है, RHS में जाएगा तो भाग में पहुंच जाएगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। 3 से 9 काट देंगे 3 बार, तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस के बाई बराबर के 3। ये हम समीकरण 2 इसे पुनः मान सकते हैं। अब थोड़ा लैंग्वेज में लिखेंगे, समीकरण 3 का मान 3 का मान क्या है, y बराबर के 3x माइनस के 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, 3x माइनस बाई बराबर के 3, तो लिख लेंगे 3x माइनस के बाई बराबर के 3। अब देखिए यहाँ पर बाई बराबर क्या रखेंगे, 3x माइनस 3, तो यहाँ लिख देंगे एक बार 3x माइनस, अंदर लिख देंगे बाई बराबर के 3x माइनस के 3 बराबर के 3। ओके, अब 3x अंदर गुणा करेंगे माइनस का, तो माइनस के 3x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ केवल प्लस के 3 बराबर के 3। ओके, अब देखिए यहाँ पर 3x से 3x कट जाएगा, तो हमारा 3 बराबर के 3 ये आ रही है संख्या। इसके लिए हम कह सकते हैं यह असत्य है, यह असत्य है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछ रहा था कि रैखिक समीकरण के एक हल ज्ञात कीजिए, लेकिन इसके हमें अनेकों हल प्राप्त हो सकते हैं। इसके लिए कह सकते हैं x बाई बराबर के 3x माइनस के 3, जहां x के अनेकों हल हो सकते हैं, अनेकों हल हो सकते हैं, ओके, ये आंसर हो जाएगा हमारा केवल, क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 बराबर 3 इसका कोई हल नहीं होगा, अनेकों हल होंगे, एक हल नहीं हो सकता इसका।